आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात होगी बुल्ढाना की, जहां अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर चांडक विद्यालय परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। साथ ही बात होगी कानपुर देहात की, जहां जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर चांडक विद्यालय परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा में सजे धजे घोड़े, 12 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा और भगवान परशुराम की आकर्षक झांकी लोगों के लिए मुख्य आकर्षण रही। पूरे मार्ग में भक्ति गीतों और जय घोषों से वातावरण भक्तिमय हो गया। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने शरबत, पानी, दूध जैसी सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराकर सेवा भावना का परिचय दिया। शोभा यात्रा के समापन पर महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। वहीं कृष्णा हाइट्स पर भगवान परशुराम प्रतिमा का अनावरण भी हुआ, जिससे पूरा आयोजन श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया। हम अबोध को पाठ सिखाते, ब्रह्म एक है यही पढ़ाते, ब्रह्म एक है यही पढ़ाते। वेद पुराणों को पढ़ते हैं, वेद पुराणों को पढ़ते हैं। समय पुकारे तो लड़ते हैं, समय पुकारे तो लड़ते हैं। फरसा लेकर खड़े हुए हैं, फरसा लेकर खड़े हुए हैं। परशुराम से डटे हुए हैं, परशुराम से डटे हुए हैं। सगळ्या ब्राह्मण समाजाचं एकत्रीकरण हा खूप महत्त्वाचा आहे। सगळ्या प्रकारचे ब्राह्मण एकत्र येऊन एक शक्ती तयार झाली। अशा प्रकारे सगळे ब्राह्मण एकत्र येऊन हा कार्यक्रम साजरा केला। ते परशुराम जयंतीचा कार्यक्रम हा अतिशय उत्तमरित्या पार पडला। रॅलीमध्ये आम्हाला खूपच मजा आली आणि या कार्यक्रमामध्ये आम्हाला खूपच छान वाटलं। आम्ही दरवर्षी कार्यक्रमात येऊन नमस्कार, मी वेद देशपांडे। तर आज आपल्या मलकापुरात परशुराम जयंतीचा कार्यक्रम झाला। खूप उत्साहाने आणि खूप आनंदाने हा कार्यक्रम साजरी झाला आहे। खूप देखणी इथे प्रस्तुत केलेल्या होतात। स्वतः परशुराम इथे आपल्यासोबत आले होते आणि जेवण म्हणजे सुरुची जेवण, सगळ्या लोकांमध्ये एकता आम्हाला दिसली। मी आशुतोष अशोक जोशी। परशुराम जयंती 2026 ही आज या ठिकाणी अक्षय तृतीयेला चांडक विद्यालय मलकापूर येथे साजरी करण्यात आली। अतिशय भव्य अशा प्रकारची रॅली या ठिकाणी कार्यक्रमानिमित्त काढण्यात आली संध्याकाळी। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर बंधू भगिनी समाजाचे उपस्थित होते आणि या अशा कार्यक्रमांची आवश्यकता आज मुख्यतः याकरता आहे की सर्व पद्धतीचं समाजाचं आपण जर कधी आजचं वर्तन किंवा आजच्या प्रकारची परिस्थिती बघितली तर ती पाहता अशा कार्यक्रमांची एकजुटीने एकत्र येण्याची आज फार मोठी गरज ही समाजाला वाटत आहे। खूपच छान झाला, एकदम सेशन पण खूपच मस्त, सगळी एकदम तयारी एकदम वंडरफुल केला। मलकापूर नगरीमध्ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघातर्फे परशुराम जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। या कार्यक्रमादरम्यान गत 8 दिवसापासून वेगवेगळे स्पर्धा व त्याचप्रमाणे कीर्तनाचा कार्यक्रम सुद्धा ठेवण्यात आला होता। क्रिकेटच्या स्पर्धा सुद्धा वेगवेगळ्या आयोजित केल्या होत्या। या कार्यक्रमाची खरोखरच समाजाला खूप गरज आहे। या निमित्ताने अनेक लोक वेगवेगळ्या समाजाचे एकत्र आले व सर्वच कार्यक्रमाचा सर्वांनी आनंद घेतला। असे कार्यक्रम नेहमी वारंवार व्हावे, जेणेकरून समाज एकत्रित व्हावा व सर्व हिंदू एकत्रित यावे, हीच या कार्यक्रमामागची योजना होती। आज गेले काही दिवसापासून सुरू असलेल्या परशुराम जयंतीनिमित्त जे विविध प्रकारच्या स्पर्धा, खेळ, निबंध स्पर्धा, त्यानंतर लहान मुलांचे खेळ, मुलींसाठी महिलांसाठी खेळ, हे उत्कृष्ट प्रकारचं जे आयोजन केलं गेलं ते खूप अप्रतिम होतं। सर्व मुलांच्या समाजामध्ये एक कलागुणांना, खेळाला वाव देण्यासाठी एक चांगल्या प्रकारचं हे आयोजन असतं आणि या माध्यमातून मुलांमध्ये एक त्यांची जी काही सुप्तगुण असतात त्या सुप्तगुणांना खूप चांगल्या प्रकारचा वाव मिळतो। त्यानंतर शेवटचा जो समारोप या ठिकाणी होतो की गावातून पूर्णपणे चांगल्या प्रकारचं एक मिरवणुकीचं आयोजन होतं, ज्यामध्ये
केवळ ब्राह्मणच नाही तर सर्वांचा खूप मोठा प्रचंड प्रतिसाद त्यामध्ये लाभतो. यामुळे समाजामध्ये एक आध्यात्मिक वातावरणाशिवाय एक समरसतेचा विचार सुद्धा त्यामध्ये येतो आणि खूप हे समाजासाठी आपल्या पूर्ण एकतेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत आवश्यक आहे. बुल्ढाना महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज क्षेत्र में काली नदी किनारे मिले अज्ञात महिला के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू, गमछा और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को काली नदी किनारे एक युवती का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बाद में कन्नौज की रहने वाली 18 वर्षीय प्रतीक्षा पाल उर्फ अंशिका के रूप में हुई। जांच के बाद मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी अनीस के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वो और मृतका पिछले कुछ सालों से संबंध में थे, लेकिन दूरी बनने के बाद विवाद बढ़ गया। इसी रंजिश में वो युवती को बहाने से काली नदी पुल के पास ले गया और झाड़ियों में चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 17/4/2026 को थाना जहानगंज क्षेत्र में एक अज्ञात युवती का शव काली नदी के पास मिला था। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा उस अज्ञात युवती को पंचायतनामा करके भेज दिया गया था एवं उस युवती की शिनाख्त के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज उसी घटना का सफल अनावरण एसओजी फतेहगढ़ टीम एवं थाना जहानगंज पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें घटना का जो कारण था वो ये संज्ञान में आया है कि जो अभियुक्त है अनीश पुत्र वीरेंद्र सिंह, ये निवासी हैं जेल तिराहे फतेहगढ़ के। इनकी मुलाकात उस युवती से इंस्टाग्राम पे लगभग 2-3 वर्ष पूर्व हुई थी। फिर इनकी बातचीत आगे होती रही, इनमें दोस्ती हो गई, इनमें मिलना जुलना भी शुरू हुआ। पिछले 1 वर्ष से युवती ने किन्हीं कारणों से इस लड़के से बात करना बंद कर दिया गया था। इससे ये लड़का काफ़ी नाराज़ था और निरंतर उस युवती को परेशान करता रहता था, उसको फ़ोन करता था, उससे संपर्क करने का प्रयास करता था, लेकिन युवती बातों को आगे नहीं ले जाना चाहती थी। तो उसने इसका लड़के का अनीश का मोबाइल भी ब्लॉक कर दिया था। इससे काफ़ी नाराज़ था, आहत था। इसने इसी बात को आगे करने के लिए इसने सुनियोजित ढंग से अपने घर से सब्जी काटने वाली चाकू को लेके अब छुपा के ये युवती के घर के पास छिबरा गाँव पहुँचा। वहाँ पर ये गली में बाहर घूम रही थी। उससे इसने कहा कि अब मुझे आखिरी बार तुमसे कुछ बातें करनी है। यही बहाना बनाकर ये युवती को अपने साथ बैठा के लेके आया और काली नदी के पास बैठ के ये बातें करने लगे। वहाँ पर इसने दबाव बनाया युवती से आगे बातचीत करने का। युवती ने मना किया और काफ़ी सख्ती से इस लड़के से मना किया। इससे नाराज़ होके इसने युवती के गले पे चाकू से प्रहार कर दिया और वहीं पर शव को छुपाकर ये भाग गया था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। अनीश पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी सेंट्रल जेल चौराहा, इनके पास से आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कानपुर देहात में आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण को सफल बनाने के लिए प्रगणकों और सुपरवाइजर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभात इंजीनियरिंग कॉलेज 12 में जिलाधिकारी कपिल सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन कर शुरू किया गया। इस दौरान उन्होंने जनगणना को देश की विकास योजनाओं की आधारशिला बताते हुए कहा कि इसके सटीक आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि मकान सूचीकरण और गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा, जबकि 7 से 21 मई तक नागरिकों के लिए स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं भोगनीपुर तहसील में एसडीएम देवेंद्र सिंह की देखरेख में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिमलिया क्षेत्र से एक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महेंद्र मीणा को उस समय दबोच लिया जब वो प्लास्टिक के कट्टे में 240 पौवे देशी शराब भरकर सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस की सतर्कता के चलते आरोपी के मंसूबे नाकाम हो गए। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी एक पुराना हिस्ट्री शीटर है और पहले भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुका है।
पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कोटा ग्रामीण से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस ने थाना बापावर क्षेत्र में नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक की महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। थानाधिकारी सुरेश कुमार मीना के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं और अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उनके नेटवर्क पर करारी चोट पहुंचाई है। अधिकारियों के अनुसार आगे भी ऐसे अभियानों को लगातार जारी रखा जाएगा ताकि क्षेत्र में नशे के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा ऑपरेशन रूट क्लियरेंस चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध गतिविधि और तस्करी पे लगाम लगाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस क्रम में आज बपावर थाना अधिकारी सुरेश के द्वारा 12 झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज नाकाबंदी किया जा रहा था। नाकाबंदी के दौरान एक बुलेनो कार को रुकवाया गया और उसमें जो 2 लोग बैठे थे, सुनील और चेतन, उससे पूछताछ किया गया और जब गाड़ी का चेक किया गया तो उसमें 42 केजी डोडा चूरा मिला और पुलिस इसमें और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है जो इसका सोर्स क्या है। कोटा ग्रामीण से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। इंदापुर तालुका के भिगवण में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भिगवण रोटरी क्लब द्वारा अग्निशामक यंत्रों का वितरण किया गया, जिसका उद्देश्य आग से होने वाले नुकसान को कम करने और लोगों में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम के दौरान दुकानों, घरों, कार्यालयों और वाहनों में आग लगने की स्थिति में उसे नियंत्रित करने के तरीके का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी किया गया। रोटरी क्लब पुणे के कार्यकर्ता अशोक शिंदे ने अग्निशामक यंत्र के सही उपयोग और आग लगने पर बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी। क्लब अध्यक्ष निखिल भोगावती ने बताया कि आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए प्रारंभिक स्तर पर अग्निशामक यंत्र का उपयोग बेहद ज़रूरी है। इस अवसर पर व्यापारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही और रोटरी क्लब द्वारा उन्हें रियायती दरों पर यंत्र उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे और आयोजन का संचालन रणजीत भोंगाले ने किया और आभार संतोष सावणे ने व्यक्त किया। इंदापुर पुणे से सीनियर संवाददाता प्रकाश खोत की रिपोर्ट। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सहारनपुर स्थित मास्टरमाइंड कॉन्वेंट स्कूल परिसर में पाटीदार समाज द्वारा आयोजित 42वां सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 7 जोड़ों ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह बंधन में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की। विवाह संस्कार पंडित सुनील कुमार शर्मा द्वारा मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराए गए। समिति की ओर से अलमारी, बर्तन सहित आवश्यक गृहस्थी का सामान कन्यादान स्वरूप प्रदान किया गया। इस सम्मेलन में राजगढ़, शाजापुर, देवास सहित कई जिलों से आए जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। आयोजन समिति ने बताया कि 42वें सफल आयोजन के बाद अगला 43वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 2027 2 मार्च को आयोजित किया जाएगा। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता नागेश्वर की रिपोर्ट। छतरपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में चल रही एक अवैध कट्टा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 आरोपियों दया प्रसाद कोरी और कृष्णा कोरी को गिरफ्तार किया, जबकि मौके से एक 315 बोर का देशी कट्टा, एक अधबनी पिस्टल, एक अधबना कट्टा, सैकड़ों जिंदा कारतूस, खाली खोखे, हथियार निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि यह फैक्ट्री बेनीगंज मोहल्ले में एक घर के भीतर संचालित हो रही थी और इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जाँच की जा रही है। इस कार्रवाई में एडिशनल एसपी, नगर पुलिस अधीक्षक सहित कोतवाली पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। छतरपुर पुलिस के द्वारा लगातार अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत कोतवाली पुलिस के द्वारा अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इसमें 2 आरोपी जो कि दया प्रसाद कोरी और कृष्ण कोरी बेनीगंज मोहल्ला कोतवाली छतरपुर के रहने वाले थे। इनके पास से बहुत ही विस्तार से हथियार बनाने के उपकरण एवं कुछ हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं, जिसकी सूची इस प्रकार है कि एक 315 बोर का देशी कट्टा, एक पिस्टल, एक अधबना कट्टा और उसके साथ साथ कुछ जिंदा कारतूस और कई खाली खोखे, जैसे 305 नग 315 बोर के खोखे हैं, 35 नग पिस्टल के खोखे हैं और 90 नग कारतूस के पेंदे हैं। इस तरह से ये हमें अम्यूनिशन प्राप्त हुआ है और इसी के साथ साथ जो उपकरण हैं, ड्रिल मशीन, दुनकी, ग्राइंडर,
छोटी बड़ी हथौड़ी, आरी ब्लेड, रेत मार, कट्टा हैमर, ये सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। और इससे ये संभावना समझ में आती है कि ये इनके क्लाइंट्स को यहाँ पर रिपेयर करके कट्टे बेचते होंगे। और जो कारतूस है वो भी इन्होंने कहीं ना कहीं से कलेक्ट किए हैं, जिसके बारे में हम दोनों तथ्यों के बारे में हमारी टीम के द्वारा बहुत विस्तार से विवेचना और पूछताछ की जा रही है। और निश्चित ही आने वाले समय में और इस प्रकरण के तहत खुलासे होंगे। इसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी और कोतवाली थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम की विशेष भूमिका रही है और इस प्रकार से हमारी टीम को इसमें सफलता मिली। सर, कब से संचालित हो रही थी या किन लोगों को ये बेचा करते थे, कहाँ से लाया करते थे? जैसा कि मैंने बताया, इसमें हम बहुत विस्तार से अभी पूछताछ कर रहे हैं और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। टीम को भी क्या सम्मानित किया जाएगा? निश्चित ही टीम को सम्मानित किया जाएगा। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के घुगरी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा चौमुखा नौका टोला में घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जहां ऑनलाइन मंगाए गए जूते को पहले पहनने को लेकर हुए झगड़े में बड़े भाई सूरज शर्मा ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण शर्मा पर कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में लक्ष्मण के सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आईं, जिसे परिजन पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुगली और फिर जिला अस्पताल महाराजगंज ले गए, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गांव में शोक और दहशत का माहौल है, जबकि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। आज दिनांक 20/4/26 को दिन में करीब 10:30 बजे थाना घुगली क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना घुगली क्षेत्र के ग्राम चौमुखा नौका टोला निवासी दो भाइयों के मध्य मामूली घरेलू विवाद हुआ, जिसमें बड़े भाई द्वारा छोटे भाई पर कैंची से वार किया गया, जिससे वह घायल हो गया। छोटे भाई को तत्काल पुलिस द्वारा सीएचसी घुगली ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मारने वाला तथा मृतक दोनों सगे भाई हैं तथा नाबालिग हैं। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। पीपरा कोठी थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान के तहत शराब कारोबार और सेवन से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान पूर्व के 2 शराब कांडों के फरार अभियुक्त राकेश महतो और रामू महतो समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे आरोपी धूरी मुखिया को शराब सेवन के आरोप में पकड़ा गया। छापेमारी में पुलिस ने 17 लीटर देसी चुलाई शराब, एक बड़ा गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा भी बरामद किया है। थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्र में शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। सुगौली नगर पंचायत बोर्ड की सामान्य बैठक मुख्य पार्षद नासरीन अली की अध्यक्षता में हंगामे और शोर शराबे के बीच संपन्न हुई। बैठक से पहले कार्यपालक पदाधिकारी पर प्रोसीडिंग कॉपी को लेकर कुछ वार्ड पार्षदों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद पार्षद कॉपी लेकर बैठक में शामिल हुए। बैठक की शुरुआत में नगर क्षेत्र की नल जल समस्या सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याएं रखीं। लंबी बहस और शोरगुल के बाद सहमति बनते हुए कुल 20 विकास योजनाएं पारित की गईं, जिनमें प्रत्येक वार्ड में सड़क और नाली निर्माण की योजना शामिल है। बैठक में ईओ धर्मेंद्र कुमार, उप मुख्य पार्षद सरिता कुमारी सहित अन्य अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। मुख्य पार्षद महोदय की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक हुई, जो कि काफ़ी शांतिपूर्ण रही। सभी सदस्यों की बात सुनी गई और बेहतरीन ढंग से उसका समापन भी किया गया। कोई दिक्कत नहीं। कितनी योजनाएं पास हुई आज? आज एनआईटी भेजने के लिए सभी वार्ड में एक योजना भेजने के लिए प्रस्ताव कर। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।